नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लासें आपकी स्टार्ट हैं। उसके लिए मैथ की पहली क्लास देखेंगे, जिसमें पहला टॉपिक कवर करेंगे बी बॉड मास। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो पूरा टॉपिक कवर करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। तो कुछ क्वेश्चन उठाएंगे जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बेसिक रूल पता होने चाहिए आपको बी बॉडमास टॉपिक में। तो बता देता हूँ सबसे पहले। तो देखिए, बी बॉडमास के प्रत्येक अक्षर का अर्थ निम्न में से क्या होता है। तो सबसे पहले वी है। बी बॉडमास में सबसे पहले बी है, तो उसका मतलब होता है बार। बाइनेकुलम होता है, जिसको जैसे कि ये नंबर है 3, इसके ऊपर लगा देते हैं ये बार, इससे डिनोट करते हैं। अगला आपका है ब्रैकेट। बॉडमास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, जिसको कहते हैं कोष्टक, जिसमें सबसे पहले बड़ा कोष्टक होता है, फिर मंझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक। और इसमें सबसे पहले हम लोग छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर मंझले कोष्टक को, फिर उसके बाद बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे। फिर बॉडमास में आपका ओ है, मतलब ओ का मतलब होता है ऑप का। ऑप का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। फिर बॉड फिर बॉडमास में आपका डी आता है, नंबर, अल्फ़ाबेट। डी का मतलब क्या होता है? डिवीज़न, जिसका मतलब होता है भाग। भाग का चिन्ह आपका ये होता है। फिर बॉडमास में एम, मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा। फिर आता है ए। ए का मतलब होता है एडिशन, मतलब योग होता है। फिर आता है एस, जिसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, जिसका मतलब होता है घटाव। ओके, तो कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले अंश में देखते हैं। अंश में हम लोग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, फिर नीचे भी मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे। तो लिख लेते हैं 270 प्लस 15 गुणे 24 कितना होगा? 15 गुणे 24 आपका हो जाएगा 360। फिर बटे में 25 गुणे 14 मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे। 25 गुणे 14 ये कितना होता है? 25 में गुणे 14, ये आपका 25 नहीं है, ये आपका 2.5 है। ओके, थोड़े सा मिसप्रिंट है इसमें, 2.5 है। 2.5 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 आएगा, तो एक पॉइंट बाद जीरो लगाएंगे तो 35 हो जाएगा। फिर प्लस 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 10। आगे सॉल्व करते हैं। 270 और 360 कितना हो जाएगा? 630। और बटे में 35 और 10 कितना हो जाएगा? 45। 630 में 45 का भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 14। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 26 प्लस 936 भाग 226 का मान ज्ञात कीजिए। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 26 प्लस 936 बटे 26। 936 में 26 का भाग देंगे तो ये 26 प्लस कितना आ जाएगा? 36। 26 और 36 कितना हो जाएगा आपका? 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 62। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, इसको सरल करना है। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे, बाकी की संख्याओं को लिख लेते हैं। 63 गुणे 121 गुणे 14 बटे ये कितना हो जाएगा? 14 बटे 100 हो जाएगा। अब ऊपर 63, 21 और 14 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर संख्या आएगी 10, 67, 22 और बटे में 100। हमें 100 हटाना है। ये 100 हटाएंगे अगर, तो 2 पॉइंट बाद दशमलव लगा देंगे पीछे से, तो 1067.22। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये चौथा क्वेश्चन है, इसका मान बताना है। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करते हैं, बाकी की संख्याओं को लिख देते हैं। 5 प्लस ये हो जाएगा 40 बटे 8 गुणे 2 माइनस का 3। तो इसको काटते हैं, 8 5 40, 5 आ जाएगा आपका ये। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 10 माइनस का 3। 5 और 10 प्लस वाला सॉल्व करेंगे तो ये 15 हो जाएगा और माइनस 3। 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 12। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है आपका, इसका मान क्या होगा? क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 9 गुणे 9 माइनस 9 बटे 9 भाग 1 बटे 9 माइनस 9। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग अंश में मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 81 माइनस 9। अब देखिए, अब ये भाग यहाँ पर लगा हुआ है, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 81 माइनस 9। ओके, तो कितना आ जाएगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो 81 में से 9 जाएगा, या
आप ऐसे काट सकते हैं डायरेक्ट, इसको काटते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 1। तो एक ऑप्शन में है कहीं नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब आपका छठा क्वेश्चन है, तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, वो भी छोटा वाला। तो 12 + 12 भारतीय 36, मतलब 24 और 36। 24 में 12 को जोड़ेंगे 36, तो 36/4 हो जाएगा ये। और बटे में नीचे भी छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 18/12। अब भाग वाला सॉल्व करते हैं, 36 में 4 का भाग देंगे, 4 निम 36, और ये कितना हो जाएगा 18/12 है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, 4 से 4 तियों 12, 4 से ये नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 चक्कू 12, और 3 छक 18, फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। ओके, अब 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 2/3। इसको काटते हैं, 3 तिरका 9, तो 3 × 2 मतलब आपका आंसर आ जाएगा 6। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला आपका है, इसका मान बताना है। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे पहले। तो 576 भाग 3612 कितना हो जाएगा 48, और 48 का भाग 576 में देंगे, तो ये हो जाएगा 576/48 भाग देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा गाइस, तो आपका आ जाएगा 12। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। का 8वां क्वेश्चन है, तो अंश में सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे और हर में मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2, भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, फिर प्लस आगे क्या है 20, बटे में 2 से ये 4 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 + 20 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1/8 + 20, और बटे में 22। ओके, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 8, तो 1 + 20 अट्ठे कितना हो जाएगा 160, और 22 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 8 × 22, तो ये हो जाएगा 161/22 अट्ठे कितना हो जाएगा 176, तो 161/176 आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन गाइस देख रहे होंगे, इसका मान बताना है। तो बी बॉडमास आपने पूरा टॉपिक पढ़ा होगा। बी बॉडमास में सबसे पहले देखिए यहाँ पर 12 सॉल्व करेंगे, इसको बाकी की संख्याओं को लिख लेते हैं। 9/20 माइनस बड़ा कोष्टक 1/5, फिर प्लस मंझला कोष्टक आ जाएगा 1/4, फिर प्लस मंझला कोष्टक नहीं होगा, अब छोटा कोष्टक है 5/6। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस लगा के ये एलसीएम हो जाएगा 6, और ऊपर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 तियां 6, तो 5/6 आ जाएगा, छोटा कोष्टक बंद और मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए 5/6 5/6 कट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 9/20 माइनस बड़ा कोष्टक 1/5, फिर प्लस मंझला कोष्टक ना लगा के लगा देते हैं 1/4, ये आ जाता है, फिर मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, तो ये आ जाएगा 9/20 माइनस बड़ा कोष्टक। अब इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा, इसमें एलसीएम हो जाएगा 20, तो 5 चक्कू 20, 4 ऊपर आ जाएगा, 4 पंजे 20, ये 5 आ जाएगा, बड़ा कोष्टक बंद, तो 9/20 फिर माइनस का 9/20, 9/20 9/20 कटेगा, कितना आ जाएगा आपका 0। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसका मान ज्ञात करना है। तो 77 को ए मानेंगे और 23 को बी मानेंगे। 77 कितनी बार है, 3 बार, तो ये ए का क्यूब, और प्लस 23 के कितने बार मल्टीप्लाई है, बी, तो 3 बार है, तो बी का क्यूब, बटे 77 × 77 मतलब A² माइनस 77 मतलब ए, और गुणे 23 है तो गुणे वी, और प्लस आगे है 23 × 23 मतलब B²। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, AQ + BQ का, A + B, और दूसरे कोष्टक में A² माइनस AB + B² बटे में A² माइनस AB दिया हुआ है प्लस B², ये कट गया, आपका बचा A + B। वैल्यू पुट कर देते हैं, A को क्या माना 77, B को माना है 23, तो आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन है, इसका देखिए मान ज्ञात करना है। 845 को ए मानेंगे और 345 को बी मानेंगे, तो ये हो जाएगा 845 × 845 है, तो A² माइनस आगे लगा 2
845 को माना ए तो ए, और 345 को माना वी तो 2ab, प्लस 345 गुणा 345 तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका फार्मूला होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है? 845 है। बी की वैल्यू कितनी है? 345 है। तो कितना हो जाएगा? तो देखिए गाइस, 500 बचेगा, तो 500 का होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देते हैं। 500 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 और 4 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2.5 लाख हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन है, देखिए इसका मान ज्ञात करना है। 36 को मानेंगे ए, 54 को मानेंगे बी। तो 36 गुणे 36 है तो ये ए स्क्वायर, फिर प्लस 54 गुणे 54 है प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस 2 आगे दिया हुआ है। 36 गुणे 54 मतलब 2ab हो जाएगा। तो ये बन गया फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू है 36, बी की वैल्यू कितनी है? 54। 36 प्लस 54 कितना हो जाएगा आपका? 36 प्लस 54 90, तो ये 90 का होल स्क्वायर। 90 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका? 8100। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है? 9837। अंदर क्या बचेगा? 874 प्लस 126। तो 9837 गुणे 874 और 126 कितना हो जाएगा? 1000। अब यहाँ 3 जीरो बढ़ा देते हैं, 98 37 और 3 जीरो बढ़ा देते हैं, 1 2 3। तो ये हो गया आपका आंसर। ये किस में आ रहा है? ये आ रहा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके। अगला, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2ab, मतलब x से x कटेगा, 2 बचेगा, बराबर 25। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 25 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 23। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 23। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा? तो लिख लेते हैं x प्लस 1/x, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं सबसे पहले। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2ab, x से x कट जाएगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना है? 2, तो 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4। तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 4, इसको बाहर निकालेंगे, कितना बचेगा? 2। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।